Hello everyone, it's Gurju Chauhan classes and I am Disha Chauhan. Today we are revise the most important chapter structural organization in animals का जो टॉपिक है फ्रॉग. उसमें से हमने इंट्रो कर लिया था, उसके हम अलग अलग सिस्टम्स पढ़ रहे हैं. इस वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम. ठीक है, फ्रॉग का न्यूरल सिस्टम बाय रीडिंग पढ़ेंगे एनसीईआरटी. ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. The system for control and coordination is highly evolved in the frog. It includes both neural system and endocrine glands. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. इसके अंदर बोला है जो फ्रॉग का जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली एवॉल्व इन द फ्रॉग. जो फ्रॉग में न्यूरल सिस्टम जो है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड है. ठीक है, इसमें न्यूरल सिस्टम आता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन. पूरी बॉडी में जो केमिकल जो चलते हैं बॉडी में फ्रॉग के केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है. जो इन हॉर्मोन्स को जो सीक्रेट करता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थायमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक इसलेट्स, एड्रेनल एंड गोनाड्स. द नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो इसके जो हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आ रहे हैं फ्रॉग में? पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थायमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक इसलेट्स, एड्रेनल एंड गोनाड्स. ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम जो है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ. डिपार्ट बोल रही हूँ, ठीक है, डिवाइड किया हुआ. फर्स्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि कहाँ पर है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. और क्रेनियल और एंड स्पाइनल नर्व्स जो है उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक क्या है? फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है हमारे ब्रेन में. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. हाइबरनेशन क्या है? सर्दियों वाली नींद, विंटर स्लीप. एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप. ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेशन मोड पे जो है वो पैरासिम्पैथेटिक मोड लेके जाएगा. देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. अब देयर आर 10 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के ब्रेन में. ठीक है, अब ब्रेन जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसको एक तरीके से ब्रेन बॉक्स बोल लो, और उसको बोलते क्या है? क्रेनियम. ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन इंक्लूड्स olfactory lobes, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon. And the midbrain is characterized by a pair of optic lobes. ठीक है, मिड ब्रेन में क्या है? ऑप्टिक लोब्स है. ठीक है, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. इसमें सेरेब्लम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, अब होम्योस्टेसिस. ठीक है, द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरमैन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यहाँ पे से पास होते हुए जाता है foramen and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column. ये यहाँ से होते हुए ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टेसिस इंटरनल बॉडी प्रिवेंट्स. ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, नेक्स्ट हो गया फ्रॉग हैज़ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच. फ्रॉग के पास जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे फ्रॉग के पास सेंस ऑर्गन्स हो गया. फर्स्ट हो गया टच, सेंसरी पेपिलाe. ठीक है, टेस्ट का कैसे पता चलेगा? इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं. स्मेल का कैसे पता चलेगा? नसल एपिथेलियम होता है इसके पास. विजन का कैसे पता चलेगा? आइज से पता चलेगा. एंड हियरिंग, सुनने का कैसे पता चलेगा? टिम्पेनम से विथ इंटरनल ईयर्स. एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं इसके पास, इंटरनल ईयर्स होते हैं. Internal ears. Out of these, eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings. Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit and skull. These are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frogs and only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing. ठीक है, अब जो है आइज़ के बारे में बता रखा है कि हाँ जी आइज़ होती हैं इसमें स्कल के ऑर्बिट में जुड़ी हुई होती है. ठीक है, अब ये हो गया सिंपल आइज़ होती हैं. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स. ओनली इसके पास टिम्पेनम होते हैं
जो कि हमें दिखते हैं बाहर से। बाकी जैसे ईयर्स और एनिमल्स के होते हैं वैसे नहीं होते हैं। ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, और एक बैलेंसिंग के लिए भी इसको टिम्पेनम जो है वो दे रखे हैं। यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम हो गया ख़त्म। लास्ट इसका पैरा रह रहा है जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, 1 टॉपिक इन 1 वीडियो है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।